आज क्या है, आज तो बेपर्दगी का ऐसा इन्हिदाम है चारों तरफ कि शर्म से नज़रों को झुका लो, हया से दामन झुक जाए, दामन में सर मुंह छुपा लो। अल्लाह अकबर, ये बेगैरती का माहौल चल रहा है, ये उर्यानियत है। और फिर वो भी तो किसी की बेटी थी। हमारी बहनें, मेरी बेटी अगर दुपट्टा अगर हिला दे तो आफत आ जाए, आफत मुसीबत आ जाए। लेकिन एक औरत है ऐसी, तारीख बताती है, बरेली शरीफ के किनारे में एक मजूब कहा करते थे, मजूब थे, उनको दुनिया ने मजनू कहा है। लोगों ने कहा कि ये पागल हो गए, पागल है, मजनू हैं, दीवाने हैं। उनको दुनिया ने इस नाम से पुकारा। दूसरा नाम ये भी रखा दुनिया वालों ने कि वो साथ में एक सोटा रखते थे, वो साथ में एक सोटा रख करके घूमते रहते थे, तो लोग उन्हें मजनू और पागल कहा करते थे। अल्लाह अकबर। वो बरेली शरीफ की वादी में, आबादी में नहीं, नदी के किनारे एक पड़ाव किया हुआ था और वो खेमा जन था, खेमा लगा हुआ था। वो कैसा खेमा था? वो कपड़े के कुछ चादरों से उसने खेमा लगाया हुआ था। और वो क्या करते थे, वो दीवाने की देखो कैफियत, उस दीवाने को जो दुनिया उनको दीवाना कहा करती थी, उस दीवाने की उस अब देखो, अल्लाह ने इतनी कुव्वत अता की उसको कि उसकी वजह से पूरे बरेली शरीफ में बारिश नहीं होती थी, बारिश होने नहीं देते थे। वो पूरे शहर में बारिश नहीं होती थी। तो लोगों को धीरे धीरे मालूम पड़ा कि वो आदमी जो मजूब है, दरिया के किनारे रहते हैं, उन्हीं की वजह से बारिश नहीं होती, वही बारिश होने नहीं देते। लोग करीब गए और कहने लगे कि आप जो है, मालूम हुआ है कि आप बारिश होने नहीं देते, बारिश को रोक दिए, बारिश नहीं होती है आपकी वजह से। तो उस मजदूर ने कहा कि मैं कौन होता हूं रोकने वाला? पहले तो इसने ये बोला कि मैं कौन होता हूं रोकने वाला, और सच बात है कि मैं कौन होता हूं, अल्लाह की मर्जी है, बारिश होती तो फिर कौन रोकेगा? अल्लाह की मर्जी है, ये अल्लाह की कुदरत में है। तो मालूम हुआ कि फिर लोगों ने बोला कि हमें मालूम हुआ है कि आप की वजह से अल्लाह ताला बारिश नहीं बरसाता है, आपकी वजह से अल्लाह ताला बारिश नहीं बरसाता है। तो उस मजूब बोले, वो मजूब जिनको दीवाना लोग कहा करते थे, कहने लगे सच बात है कि मेरी वजह से बारिश नहीं होती है, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि बारिश हो ना। लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों? लोग परेशान है, जानवर परेशान है, पानी के कतरे नहीं, कहीं से कहीं भी एक बूंद पानी नहीं मिल रहा, चारों तरफ सूखा पड़ गया है, लोग परेशान हाल है, वो सरसब्ज़ और शादाबियाँ वो सब सूख गए हैं, जानवर परेशान, इंसान परेशान, सब परेशान, आप बारिश क्यों नहीं होने देते? तो कहने लगे कि अगर बारिश होगी तो मेरी कुटिया बह जाएगी, तो फिर हम कहाँ रहेंगे? कुटिया समझते हो? मेरा घर दरिया के किनारे, घर कहाँ बनाए हैं? दरिया के किनारे, नदी के किनारे, रेत पर पानी का एक पानी के छल कतरे आए तो उनका घर बह जाए, ऐसी जगह पर घर बनाए हैं। और कहते हैं कि मेरी कुटिया बह जाएगी तो हम कहाँ रहेंगे? तो लोगों ने कहा कि हुजूर एक काम करिए, आप शहर में चलिए, आबादी में आपको हम घर देते हैं, मकान देते हैं, कोठी देते हैं, बंगला देते हैं, सारी चीज़ें आपको दी जाएगी, सारे आराम और सुकून की चीज़ें आपको पेश की जाएगी, आप चले वहाँ रहें, यहाँ छोड़ें और बारिश होने दीजिए। तो अल्लाह वालों की शान भी निराली हुआ करती है। कहने लगे नहीं नहीं, मेरी कुटिया बह जाएगी तो
हम कहाँ रहें। मैं तेरे घर में नहीं रहना चाहता, मैं अपने घर ही में सुकून हूँ, इसी घर में रहना चाहता, नहीं रहना मुझे बाहर, यहीं रहना, नहीं जाना तेरे साथ। तो फिर लोगों ने कहा कि आप दुआ कर दें, बारिश होती है, आसमान पर बादल लगते हैं, जब बादल नमूदार होते तो वो साथ में जो सोता था वो उठाते हुए हवाओं में घुमाते रहते, वो बादल छटता जाता है, वो बादल छटता चला जाता है। अब अगर यहाँ किसी बद्दीन को, किसी गुस्ताखे नबी को ये शुबा हो कि अल्लाह वालों को ये तसर्रुफात नहीं है, तो फिर मैं नबी की एक हदीस सुनाने लगा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमाए, सहाबा किराम की अंजुमन लगी है, सहाबा को तकरीर कर रहे, समझा रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी आशने में एक सहाबी रसूल खड़े हुए, ये बुखारी मुस्लिम में हदीस है। खड़े हुए कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने में बारिश नहीं हो रही, मदीने में बारिश नहीं हो रही, या रसूलल्लाह आप दुआ कर दें तो बारिश हो जाए। जुमा का दिन था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ करना था। मुर्रिखीन रिवायत करते हैं, रावी हदीस बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दस्ते करम अपने चेहरे पर लौटाया भी न था, इतने में चारों तरफ बादल छा गए, चारों तरफ बादल छा गए। और जब मस्जिद से लोग बाहर निकले तो झमाझम बारिश में भीगते हुए बाहर गए। एक हफ्ते तक मुसलसल बारिश हुई, एक हफ्ते तक मुसलसल बारिश होती रही। जब इतनी बारिश हो गई कि मदीने की गलियां भर गई पानी से, लोगों के कच्चे जो दीवार थे, मकानात थे, वो बारिश होने की वजह से गिरने लगे। तो फिर अगले जुमा को उन्हीं में से किसी साहबी खड़े हुए, कहने लगे, या रसूलल्लाह हंसो मत, रसूलुल्लाह की बात हो तो हंसना मत, नौजुबिल्लाह सब कहाँ गए। फिर उन्हीं में से कोई एक साहबी रसूल खड़े हुए, खड़े होकर अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी बारिश हो गई कि दीवारें गिरने लगी, या रसूलल्लाह आप कुछ ऐसा कर दें कि बारिश बंद हो जाए, बारिश ना हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे, मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाते कि मैं ये कह दूं कि बारिश ना हो, बंद हो जाए। तो कहने लगे, या रसूलल्लाह ये भी नहीं। कहा हो, तो कहा या रसूलल्लाह ये भी नहीं, हो भी और बंद भी, दोनों मामला थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगुष्ठ मुबारक को, जो महल्ले इस्तिदलाल में लाना चाहता हूँ, जिस बात को, जिस पॉइंट पे तुम्हें लाना चाहता हूँ, सुनो उस बात को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अपनी अंगुष्ठ मुबारक को हवाओं में उठाया और क्या फरमाया, हवा अलैना वला अलैना। क्या फरमाया हुजूर ने, हवा अलैना वला अलैना। जो ही मुस्तफ़ा का अंगुष्ठ मुबारक उठना था, वो बादल छटते चले गए और चारों तरफ बारिशें होती रही, लेकिन मदीने में एक बूंद नहीं गिरा। बात समझ में आ रही? मदीने के चारों तरफ बारिश होती रही, लेकिन मदीने में एक बूंद नहीं गिरा। ये हदीस है, हदीस प्यारे, ये तसर्रुफात अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को, नेक बंदों को अता करता है। और जो बरेली शरीफ में जो दरिया के किनारे में जो बुजुर्ग रहा करते थे, वो भी कोई मामूली बुजुर्ग नहीं थे, खुद को मिटा दिया था, अपनी हस्ती मिटा दी थी, वो मजदूर बुजुर्ग थे। तो कहने लगे कि हुजूर आप बारिश बरसने दें। कहने लगे मेरी फुटिया बह जाएगी तो हम कहाँ रहेंगे। जब बादल छाता, वो बादल नमूदार होते आसमान पर, सोटा उठाते, हवाओं में घुमाते, बादल छटता चला जाता। जैसे मुस्तफ़ा ने उंगली उठाई, बादल छट गया, वैसे वो सोटा उठा करके बादल को छांटते रहते, आने ही नहीं देते बारिश। तो लोग परेशान होते, तो क्यों ना हम इस बात के लिए, एक अल्लाह की वलिया रहा करती थी, अल्लाह की वलिया, उनके पास चले जाएं। वहाँ जाएंगे तो वो अगर कह दें, अगर वो दुआ कर दें या वो मना लें
इस बुजुर्ग को जो बारिश नहीं होने देते इसको मना लें, या उनको कोई पैगाम भेज दें, या फिर वो औरत जो वलिया थी वो खुद दुआ कर दें कि बारिश हो जाए। तो लोग काफिला बना करके उनके घर पर पहुंचे। उस वलिया के घर पर पहुंचे तो कहने लगी, अम्मा जान लोग बड़ा परेशान हैं, बारिश नहीं हो रही आबादी में, बारिश नहीं हो रही, लोग परेशान हैं, तो आप कुछ ऐसा कर दें कि बारिश हो जाए, पानी बरसे। तो वो खादिमा, वो वलिया बोल पड़ी कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ कोई दस्तावेज और कोई तरीके मैं तुम्हें सिखाती हूँ। कहने लगी क्या है वो? तो वो खादिम, वो वलिया ये नहीं कहती कि ठीक है तुम रुको, मैं वज़ू करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह बारिश बरसा दे। ये नहीं फरमाई। क्या फरमाती है कि ठहरो, अंदर जाती है, अपने हुजरे के अंदर पहुँचती है, अपने घर के अंदर दाखिल होती है, और दाखिल होने के बाद घर से एक कपड़ा ले आती है, एक दुपट्टा जो सर पर ओढ़ती थी, जिससे पर्दा किया जाता था, वो दुपट्टा लेकर घर से बाहर आती है और आकर कहने लगते, मेरे बेटो सुनो, ये दुपट्टा लेकर के जाओ, पहले जाकर वो दरिया वाले बुजुर्ग से जाके कहो कि बारिश बरसने दें, बारिश होने दें, पहले उनको मनाओ। अब जब वो इंतहा कर जाए कि नहीं बारिश होने ही नहीं देना है, इंतहा पर आ जाए, तब तुम इस दुपट्टे को हवाओं में उड़ा देना। इस दुपट्टे को क्या करना? हवाओं में उछालना, और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दुपट्टे की वजह से बारिश बरसा देगा। वो भी तो किसी की बेटी थी ना, वो भी तो किसी की मां थी ना। ऐसे आता क्या? आज हमारी मां कैसी है? अगर चोरी का सामान भी आता है तो बेटे को कुछ भी नहीं बोलना, वो खा लेना। ये हमारी तरबियत है। अब बताइए, जब अगर हम वो तरबियत बच्चों को दे रहे हैं, हम अपनी औलाद को ये तरबियत देंगे, तो फिर अब्दुल कादिर पैदा नहीं होगा ना, तो रैज़न ही पैदा होगा। ख्वाजा गरीब नवाज का गुलाम नहीं बन के आएगा, समाज सुधारक नहीं आएगा, कोई आलिम बाअमल नहीं बन पाएगा, कोई हाफिज कुरान नहीं बन पाएगा। क्या बनेगा? चोर उचक्का बनेगा वो। मेरी बात कड़वी नहीं है, ये सच्ची है, हक पर मबनी है। हमने खुद को बिगाड़ा है, हमने हलाल हराम इन चीज़ों से गुरेज ही नहीं किया। फिर क्या हुआ? फिर वो लोग मनाते रहे कि हुजूर बारिश होने दें, लेकिन कहने लगे नहीं नहीं, मैं बारिश होने नहीं देता, मेरी खुटिया बह जाएगी तो फिर हम कहाँ रहेंगे, मेरा घर बह जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। तो लोगों ने कहा कि आप मान नहीं रहे हैं, तो फिर अम्मा की बताई हुई बात पर अमल करना होगा। उस दुपट्टे को हवाओं में लहरा दिए, हवाओं में घुमाना था कि चारों तरफ बादल छा गए, पूरे अतराफ में बादल नमूदार हुए, और ऐसा बादल छाया कि मोर्रिखीन रिवायत करते हैं, तारीख निगारों ने, सीरत निगारों ने बयान किया है कि एक दिन नहीं, मुसलसल 7 दिन तक बारिश होती रही, 7 दिन तक। लेकिन उस मज़ूब की कैफियत देखो, जब वो दुपट्टे हवाओं में उछाले गए तो आसमान पर जो ये बादल नमूदार हुए, तो वो सोटा लिए हाथ में खड़े हो गए। लोग डरने लगे कि पता नहीं ये सोटा घुमाएंगे बादल छट जाता है, ये कभी भी सोटा घुमाया हवाओं में, फिजाओं में, तो वो बादल नहीं रुकते, वो छट जाएंगे, फिर बारिशें नहीं होगी। लोग डरने लगे। जब लोग डरने लगे, उठाया सोटा, घुमाया हवाओं में, लेकिन उनके घर पर एक बूंद नहीं गिरा। बरेली शहर में, पूरे बरेली शहर में बारिशें होती रही, मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन उनके घर पर एक बूंद पानी नहीं गिरा। चारों तरफ ऐसा मालूम होता कि डिश किसी ने कोई चीज रख दी हो, कि चारों तरफ हो रहा है, जैसे कोई यहां पर बारिश हो छत के ऊपर, पूरे छत में बारिश हो।
है ना। और कोई सामान कोई चीज वहां ऊंची रख देते हो तो चारों तरफ बारिश होती है, और जब बारिश खत्म हो जाती, जब उसको उठाते हो तो सूखा नजर आता। समझ में आ रही? सूखा नजर आता कि मालूम होता है कि वहां बारिश हुई नहीं है, मगर बारिश हुई है लेकिन पता ही नहीं लगता कि बारिश हुई। उसी तरह ऐसा लगता था कि ऊपर से फरिश्तों ने पर्दा कर दिया, वहां बारिश की एक बूंद नहीं गिरी, और चारों तरफ बरेली शहर में बारिश हुई। ये कैसे पैदा होता है? ये कमाल, ये हुस्न, ये तक़वे, ये तहारत, ये मुकाम कैसे मिलते? ये मुकाम ऐसे नहीं मिलते। हराम के कमाई से अगर बच्चों को तुमने खिलाया तो उससे तुम्हारी नस्लें जो आएंगी उसमें ये कमाल नहीं आएगा, ये हुस्न नहीं आएगा, अल्लाह की कुर्बत नहीं पाएगा। अगर बेटों को तुमको खिलाना है तो हलाल की कमाई से खिलाओ, तुम्हारा बेटा पाक होगा, उसकी रूह पाक होगी, तुम्हारा फर्माबरदार होगा, तुम्हारा फर्माबरदार होगा, रब का भी फर्माबरदार होगा। नहीं समझ में आ रही बात? पाक करो खुद को, और माओं को चाहिए, बहनों को चाहिए कि जब तुम रोटी पकाओ तो बिस्मिल्लाह से शुरू करो। टीवी की सीरियल देखते हुए मत चलाओ, और एक हाथ से रोटी पकाती सीरियल देखती, गाना देख रही है, दुनिया के ये लोग लाभ में मशगूल है, ये ड्रामे हो रहे, फिल्मी गाने, खाना पकाते हुए तो उस खाने से बरकत नहीं निकल जाती है, बरकत नहीं रहती। जब तुम खाना पकाना शुरू करो तो बिस्मिल्लाह से शुरू करो, बिस्मिल्लाह से पानी डालो, आटे में आटा गूंदो, हाथ से तुम रोटी पकाओ, और जबान से नबी पर दुरूद पढ़ो, कलमा पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, तो फिर उस खाने में अल्लाह बरकत नाजिल कर देगा। और फिर तुम्हारी जो, अगर तुम उम्मीद से हो, तुम्हारे पेट में अगर कोई बच्चा पलेगा, उसकी तुम्हारे खून से जिस बच्चे की परवरिश होगी वो कोई वली कामिल बनता हुआ नजर आएगा, कोई आलिम दीन बन जाएगा। लेकिन अगर तुमने गाना और फिल्म देख करके अपनी जिंदगी को गुजारा तो तुम्हारे खून से जो बच्चा पलेंगे तेरे पेट में, वो बच्चा तुम्हारा वफादार नहीं आएगा। इसलिए क्या करना चाहिए कि जब तुम खाना पकाओ, कोई नेक काम करो, तो नेक काम कोई भी करो, खाना घर में घुस रही, कदम रख रहे, घर में कदम रख रही हो बिस्मिल्लाह से, अलमारी खोल रहे हो बिस्मिल्लाह पढ़ो, पानी पी रही हो बिस्मिल्लाह पढ़ो, शौहर को पानी पिला रही हो बिस्मिल्लाह पढ़ो, खाना पका रही हो बिस्मिल्लाह से शुरू करो, नबी पर दुरूद पढ़ो, कसरत के साथ नमाज की पाबंदी करो तुम, और पर्दे का एहतमाम करो। ये मत सोचो कि हमसे कोई मुआसबा नहीं होगा, और हम आज़ाद दुनिया में घूमने आए हैं, हम दुनिया में रुख्स सुरूद की महफिलें मुनक्किद करने आए हैं। मेरे मुसलमानों भाइयों, तुम इसलिए पैदा नहीं किए गए हो कि तुम नाचो, तुम ड्रामा करो, फिल्मी गाने देखो, तमाशों में जाके बैठो। नहीं, तुम्हें अल्लाह ने इसलिए पैदा नहीं किया। अल्लाह ने तुझे सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, सिर्फ अपनी इबादत के लिए। मत भूलो तुम कि हम इस दुनिया में हैं तो कैद खाने में नहीं हैं, ये मत भूलो, हम कैद में हैं, क्योंकि मोमिनीन के लिए दुनिया कैद खाना है, और काफिरीन के लिए ये दुनिया जन्नत है। और दुनिया से वह जन्नत लिल काफिरीन। हलाल लुक़्मे से तुम खुद को, अपने आप को भी, तुम अपने आप को कोई चीज़ तुम्हें खाना हो, कोई चीज़ करना हो तो हलाल चीज़ से करो, हलाल लुक़्मे खुद खाओ, अपनी बीवी को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर तुमने इस बात पर अमल नहीं किया कि हम हराम करेंगे और हराम करेंगे और हम बीवी बच्चों को खिलाएंगे, ठीक है तुम खिला रहे हो, लेकिन वो जो रूह की बका होगी वो निकल जाएगी, ढांचा इंसानियत का रह जाएगा। समझ में आ रही है? ढांचा इंसानियत का रहेगा, इंसानियत की शक्ल होगी उसकी, लेकिन वो ज़ाहिरन इंसान होगा, हकीकतन वो हैवान से भी बदतर हो जाएगा। क्योंकि गुनाह एक ऐसी चीज है कि इंसान को बदतर कर देता है, और फिर बिल्कुल उसके अंदर सियाह दाग पड़ जाते हैं उसके सीने पर। वो बहुत खतरनाक चीज होती है। इसलिए इन चीजों पर अमल मत करो, नहीं तो तुम्हारा दिल जब सियाह हो गया
और काले धब्बे पड़े तो तुम्हारा ईमान अकीदा सब बर्बाद हो जाएगा। क्या पता ईमान पर मौत भी होगी या नहीं होगी। ये अफसोस है हमें हम सबको अफसोस करना चाहिए। ये दुनिया कैद खाना है, हमें कैदी बन के रहना है। ये मत देखो, थोड़ी सी चीज पर कनाअत करो, सब्र करो। अल्लाह सब्र करने वालों को बहुत पसंद करता है। कनाअत करो। ये मत देखो कि फलां साहब ने वो हर दिन ऐसा करता है, वो जाकर के दुकानों पर नाश्ता करता है तो हम क्यों नहीं करते। भाई तुमको अल्लाह ने नहीं दिया तो सब्र कर। अल्लाह किसी को देकर इम्तिहान लेता है और किसी को नहीं देकर इम्तिहान देता है। तुमने कभी सोचा इस बात को? अल्लाह किसी को औलाद देता है, देता नहीं देता, एक नहीं 5-5 लड़के दे देता है, 10-10 15-15 लड़के हो जाते हैं, उसके बेटे हैं और अल्लाह उसको औलाद अता करता है। अल्लाह की हिकमत तो देखो, किसी को लड़का ही अता करता है और किसी को लड़की ही देता है। लड़का है ही नहीं, वो एक लड़के के लिए तरसता रहता है कि एक बेटा हो जाता तो मेरा वारिस बन जाता, लेकिन अल्लाह देता ही नहीं उसको। कोई एक बच्ची के लिए तो रखते, एक लड़की हो जाती तो अच्छा हो जाता, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। और किसी को कुछ भी नहीं देता, किसी को अल्लाह अमीर बनाता है, बादशाहत देता है, दौलत अता करता है, और किसी को गरीब बना देता है, मजबूर बना देता है। किसी को अल्लाह हाथ देता है, किसी को पैर देता है, और किसी को हाथ भी नहीं देता, पैर भी नहीं देता, आंख भी नहीं देता, वो अंधा भी होता। कभी देखा कि नहीं देखा यार? देखा ना भाई, देखे ना। किसी को अल्लाह हाथ नहीं दिया है, वो अपाहिज है। किसी को पैर नहीं दिया है, चल नहीं पाता। किसी को अल्लाह आंख नहीं दिया, देख नहीं पाता। ये भी इम्तिहान है भाई, इम्तिहान है। क्या समझते हैं आप? ये इम्तिहान है। अल्लाह किसी को देकर इम्तिहान लेता है और किसी को नहीं देकर इम्तिहान लेता है। ये दोनों इम्तिहान है। अल्लाह किसी को देकर ये इम्तिहान लेता है कि इसको मैं 5 लड़के देता हूं, कहीं ये अपने लड़के की ताकत पर गुरूर तो नहीं करता। ये इम्तिहान है उससे। कहीं दूसरे को नीचा तो नहीं दिखाता, अपनी अनानियत के बोलबाले लाठी के जोर तो नहीं दिखाता दूसरों को। और किसी को अल्लाह नहीं देता, कुछ भी नहीं देता, तो फिर रब ताला ये फरमाता कि मैं इसको कुछ भी नहीं देता, क्या वो मेरा शुक्र अदा करता या नहीं? उसको देता, दिया, वो कहीं मेरी नाफरमानी तो नहीं करता, अपनी ताकत के बोलबाले तो नहीं बताता। और इसको नहीं दिया, ये शुक्र तो मेरा नहीं करता, ये शुक्र मेरा करेगा नहीं करेगा। ये भी इम्तिहान है। मतलब जिस हाल में रहो, जिस हाल में, बोलो, जिस हाल में रहो अल्लाह का शुक्र अदा करो। और एक बार नहीं, 2-2 बार अल्लाह का शुक्र अदा करो। एक बार नहीं। कोई चीज खाओ ना, रोटी खाओ, खाना जब खा लिया ना तो खाना खाने से पहले क्या पढ़ा जाता है? बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। ये पूरा पढ़ना है। और अगर आपने नहीं पढ़ा ना तो फिर आपके साथ शैतान भी शरीक हो जाएगा। बात समझ में आ रही? खाने में शैतान भी क्या होगा? बोलो ना यार, शरीक हो जाएगा, वो भी तुम्हारे साथ खाना खाएंगे। समझ में आ रही? शैतान से बड़ी दोस्ती है क्या? शैतान से अगर दोस्ती नहीं दुश्मनी है तो फिर उसको भगाने का नहीं। जिससे तुम्हारी दुश्मनी होती तो तुमको तो अपने करीब भी नहीं आने देते, हवा तक नहीं आने देते, उसके बदन से हवा भी ना आए, ये भी कायद लगा देते। वो मेरे सामने से गुजरा कैसे ये भी तुम पाबंदी लगा देते। लेकिन वो हकीकत में दुश्मन है ही नहीं जिस पर तुम पाबंदी लगा रहा है। हकीकत में जो दुश्मन है उससे तुम्हारा कोई पाबंदी ही नहीं, उसे तो तुमने प्यार कर बैठा है, उससे तुम्हें मोहब्बत है। अगर तुम्हें मोहब्बत होती, मोहब्बत नहीं, उससे उसको दूर करना था। वो दुश्मन है। कुरान कह रहा है इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, वो इंसान का खुला हुआ दुश्मन है शैतान। तो तुम बताओ, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते खाना खाते वक्त, तो तुम अपने पास में बिठा के खाना खिला रहे हो, दोस्त है कि दुश्मन है? बता ना, बोलो। दोस्त हुआ ना।
और जो भगा के उसको भगा देता है, डंडे मार के हटा देता है, वो दुश्मन हुआ कि नहीं हुआ? तो तुमको क्या बनना? दोस्त की दुश्मन? शैतान का दोस्त बनना है कि दुश्मन? बोलना दुश्मन बनना है ना। तो फिर दुश्मन बनोगे तो उसके लिए हथियार यही है, जब खाना खाने के लिए बैठो ना तो फिर क्या पढ़ना? जोर से बोलो, बिस्मिल्लाही वाला बरकतिल्लाह। दुश्मनी होगी ना शैतान से, ना दोस्ती। इंसान से दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, इंसान से दुश्मनी नहीं, पर वो शैतान है, तुमको बुराई में ले जाएगा, उससे दुश्मनी होना, ये कुरान कह रहा है। समझ में आई? अगर भूल जाए ना, कभी ऐसा भी होता है कि वो जहन से बात निकाल देता है, भूल भी जाता है, बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े खाना शुरू कर देता है, गप्पा गप खाया, जब वो निवाले चले गए पेट में ना, तुमने नहीं पढ़ा तो तुम्हारे साथ तो वो ऐसा मस्का लगाया, तुमको वो खिलाया कि फिर तुम सोच भी नहीं सकते, वो बता नहीं सकता, वो चाहिए। समझ में आ रही है ना? तो वो तुमको खिलाया, वो खिला तो गंदगी खिलाया, तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारे तसव्वुर से भी बालातर है। और अगर तुमने भूल गया था और ये तुम्हें याद आया खाना खाते के आखिरी लुकमे तक, खाने के आखिरी लुकमे तक तुम्हें याद आया कि मैंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी है, तो फिर क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाही, बोलो ना यार, बिस्मिल्लाही अव्वलहू व आखिरहू, क्या पढ़ना चाहिए? अरे याद रहेगा कि नहीं? बिस्मिल्लाही अव्वलहू व आखिरहू पढ़ लो, शैतान की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कभी। अगर तुम बगैर बिस्मिल्लाह करे, भूल करके, जान के तो करना ही नहीं, जान के करेगा तो फिर साथ होगा तुम्हारा, साथी बनेगा वो तुम्हारा। और अगर जान करके, भूल अनजाने में किया, भूल करके किया, लाइल्मी में तुमने कर लिया, तो फिर वो शैतान बगल में खड़ा रहेगा ज़रूर, लेकिन वो जुर्रत नहीं कर पाएगा, हिम्मत नहीं होगी उसकी कि अगर मैं फिर गया ना तो फिर वो क्या करेगा? फिर बिस्मिल्लाह अव्वलहू आखिरहू पढ़ लेगा, तो मेरा तो सत्यानाश कर देगा वो, तो फिर वो करीब तुम्हारे नहीं आएगा, है ना? जब तुम खाना खा चुको तो खाना खाने के बाद की दुआ पढ़ो और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करो, दो बार, एक बार नहीं, 2 बार अल्लाह का शुक्र अदा करो। क्यों? तुम पूछ सकते भाई 2 बार क्यों? 1 बार शुक्र अदा करे काफी है। नहीं, मैं तुमको कह रहा हूं 1 बार नहीं, तू करोड़ बार भी शुक्र अदा करेगा, रब का अदा नहीं होगा, रब का शुक्र अदा नहीं होगा। 1 बार नहीं, 1 करोड़ बार बोलेगा तब भी रब का शुक्र अदा नहीं होगा। मैं कहता तुमको 1 बार नहीं 2 बार बोलना है, शुक्र अल्लाह का अदा करना है। क्यों? इसलिए कि मौला तुमने मुझे रिज्क दिया, भूखा नहीं रखा, खिलाया। समझ में आ रही? एक शुक्र इसलिए कि मौला तूने मुझे रिज्क दिया, तेरी नफरमानी करता रहा पर तूने मुझे खाने को दिया, रोटी के टुकड़े मिले, अल्लाह तुमने मुझे खाने को दिया, इसलिए तेरा शुक्र अदा, इसलिए मैं तेरा शुक्र अदा कर रहा हूं। और इसलिए शुक्र अदा करना कि मौला तूने मुझे रिज्क दिया, और इस वजह से करना कि मौला तूने मुझे खाने के लायक बनाया। बात समझ में आ रही? खाने के लायक बनना अलग है, रिज्क होना, खाना होना अलग है, खाने के लायक होना अलग है। बात समझ में आ रही मेरे? खाना होना, जब आप खाना सामने है वो होना अलग है, और उस लायक खाने के लायक बनना ही अलग है। हजारों लोगों के पास पैसे है, लेकिन इंटरव्यू में देखो ना किसी के, तो उनके पास डॉक्टरों ने कहा करोड़पति आदमी, अरबों खरबों रुपए हैं उनके पास, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि सुबह भी 2 टोस्ट खाएगा और शाम को 2 टोस्ट खाएगा, दोपहर में कुछ भी नहीं खाएगा। चाय भी पिएगा तो क्या, कौन सी चाय? काली चाय, उसमें कुछ भी नहीं होना, शक्कर भी नहीं होना। अगर किसी ने बोला कि अगर ये रोटी के टुकड़े खा लिए तो कहा 1 मिनट नहीं रुकेगा, 1 मिनट के बाद मर जाएगा। वो पैसे किस काम? समझ में आ रही? इसलिए शुक्र अदा करो कि मौला तूने मुझे रिज़्क अता किया और उस रिज़्क को खाने के लायक बनाया, इसलिए 2 बार शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन हम तो हो मत पूछो, हमारे और जानवरों के बीच में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। तो तुम बिल्कुल सादा बोल रहा हूँ आपको। जैसे कोई गाय को, कोई बैल को, कोई बकरा को, कोई बकरी को बैठ करके पानी पीते देखा है? बोलो ना, देखा? खड़े होकर कौन पी रहा? जानवर। और वो जानवर वाला काम हम भी कर रहे, तो फिर हम कौन हुए?
बोलो ना यार। अगर वही काम जानवर करे, वो काम करने से जानवर हो जाता आदमी, वो जानवर है, वो काम करने से, वही काम हम करें तो हम कौन है? जानवर है ना। आज बताओ कि चाय की दुकानों में जाके हम खड़े खड़े ठूस नहीं लेते, झटाझट हैं? नहीं करते। बोलो, रास्ता नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते, खड़े हो गए हैं। हुजूर फरमाते कि अगर भूल से उसने अगर खड़े होकर पानी पी लिया ना, भूल से हलक के नीचे अगर उसके पानी उतर गए, तो हुजूर फरमाते 3 उंगलियों को हलक के नीचे डालो और जो पानी पिया बाहर निकाल। क्या समझते हैं? कुछ भी करेंगे? हुजूर ये फरमाते हैं। अब भाई वही काम वो भी कर रहा है, वो काम हम भी कर रहे, तो उनमें और हम में क्या फर्क है? हम अशरफुल मखलूकात हैं। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, तमाम खल्क से अफजल बनाया, हमें तमाम चीजों से अल्लाह ने हमें बेहतर बनाया, लेकिन हमें उसकी कोई फिक्र नहीं। हमने खुद अपने आप की बेहतरी को देखा ही नहीं, हमने तो खुद बेहतरी की तरफ जाना ही नहीं। हम तो उस तरफ जाते हैं जहाँ पस्ती है, जहाँ जिल्लत है, जहाँ रुसवाई है, उस जगह हमें जाना है। जहाँ इज्जत मिलने वाली है उस जगह हमें नहीं जाना। इज्जत की जगह हमने छोड़ दी, जिल्लत की जगह को हमने पसंद कर लिया। यह हमारी कैफियत बन गई। अल्लाह